और मार्केट में अवेलेबिलिटी, इन सब चीज़ों की तरफ से बड़ा तकलीफ का विषय था। लेकिन अब जो रेटों की थी डिमांड थी, हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री से डिमांड की थी कि स्टैंप ड्यूटी की रेट कम की जाए, डीएलसी रेट की कम किया जाए और अमनेस्टी स्कीम लाई जाए। तो आपके माध्यम से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी को कि तीनों चीज़ों को उन्होंने स्वीकार किया है आम जन के हित में। और डीएलसी दरों की जो 10% कम किया है, इससे न केवल आम आदमी को डायरेक्टली डीएलसी की वजह से स्टैंप ड्यूटी पर राहत मिलेगी, बल्कि इनकम टैक्स में बहुत सारी समस्याएं आती थी, उनसे भी राहत इसके माध्यम से मिलेगी। अरुण जी, आपसे जानना चाहेंगे कि एमनेस्टी स्कीम लागू कर दी गई है, आप लोगों को 40 की तरफ सुझाव भी दिया गया था, कितना फायदा होगा व्यापारियों को? बिल्कुल, ये जो जीएसटी देखिए लागू हुए 4 साल से ऊपर हो गए, मोटा मोटी 4 साल हो गए, और एमनेस्टी स्कीम की जो बैट, फार्म सी, फार्म डी, मिसमैच इत्यादि की जो मांगे, जो लिटिगेशन चल रहे हैं, इसकी मांग हमने की थी। और वो निश्चित रूप से आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने वित्त मंत्री के जो एमनेस्टी स्कीम लाई है, ये व्यापारियों और उद्यमियों के लिए तो फायदेमंद है ही, साथ में इसमें करोड़ों रुपए का रेवेन्यू सरकार को मिलेगा। और जो अलमा लगा हुआ रहता था एडमिनिस्ट्रेशन का, इनको सल्टाने में, उसमें भी बहुत फायदा मिलेगा। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ जो महिला उद्यमी है वो भी हैं, बड़ी संख्या में महिलाएं, आप उनसे बात करते हैं। आप किस तरह से बजट को देखते हैं, ऑल ओवर बात करें और खास करके महिलाओं की बात करें तो क्या कुछ दिया गया है? जी बिल्कुल वेल स्ट्रक्चर्ड बजट था और सेल्फ रिलायंट राजस्थान की ओर है। और जिस तरह से डेलीगेशन गया था 40 का, और 3 सुझाव रखे गए थे। एक सुझाव था कि औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएं, आईटी सेक्टर्स या ई प्लेटफॉर्म डेवलप किया जाए और टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए। तो कुल मिलाकर तीनों बातें मानी गई हैं और यहाँ जो उपस्थित है सभी बोल रहे हैं हमारी बातें मानी गई है। तो देखा जाए जादूगरी का पिटारा खुला है। और जिस तरह से गहलोत जी की लाइनें थी कि सपने वो नहीं जो सोने दे, सपने वो हैं जो नींदें उड़ा देते हैं, तो महसूस होता है कि नींद उनकी जरूर उड़ी मगर हम शांति से सो सकें, उसी के लिए। आप किस तरह से देखते हैं और किस सेक्टर को आप देखते हैं, किसके बारे में बात करेंगे? मैं तो एज ए फैशन डिज़ाइनर, लेकिन मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि सबसे पहले तो बहुत बड़ा आभार हमारे मुख्यमंत्री साहब को। और उन्होंने हमारे कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जो नहीं छुआ हो, लेकिन कुछ चीज़ बीइंग अ वुमन, फीमेल के हिसाब से उन्होंने हमारे गैस सिलेंडर को नहीं टच किया, हमारी पेट्रोल को, जीएसटी को तो उनके हाथ में नहीं। लेकिन फिर भी हम एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, वो तो है ना, एक्सपेक्टेशंस लीड्स टू डिसअपॉइंट। बट फिर भी उन्होंने हमारे हॉस्पिटल्स को बहुत अच्छे से फर्निश्ड करने की बात करी है, आर्टिस्ट को उन्होंने बहुत अच्छा दिया, एमएसएमई को उन्होंने बहुत अच्छे से रियायत देने की बात करी है। तो हमें हर तरफ से उनकी तरफ से थैंकफुल है। आप बजट को देख रहे थे साथ में बैठ के, किस सेक्टर को आप देखते हैं खास करके, किस सेक्टर में बात करें? आई एम डॉक्टर पूनम मैदान, आई एम जॉइंट सेक्रेटरी 40 वुमेन विंग। मैं एजुकेशन सेक्टर से और हेल्थ केयर सेक्टर से जुड़ी हुई हूँ, तो दोनों ही फील्ड में मुझे लगा कि बहुत सारी राहतें मिली हैं और हम लोगों को बहुत हैप्पीनेस फील हो रही है। अगर हम एजुकेशन सेक्टर में देखते हैं तो नए महाविद्यालय जयपुर और जोधपुर में आ रहे हैं, आयुष केंद्र आ रहे हैं, डायग्नोस्टिक सेंटर्स की आपको घोषणाएं हुई हैं, आरपीआईएस से जोड़ा जा रहा है, उसको राइट टू हेल्थ बिल लाया जा रहा है। तो बहुत सारी सौगातें हैं। तो मैं चल गई। अब तक तो लोग कहते थे जादूगर है, लेकिन आजादी के बाद मेरा जहां तक अंदाज है, पहली बार ऐसा हुआ जब एक भी नया कर नहीं लगा और कर में जबरदस्त छूट दी गई। और बड़ा फैसला हुआ है जब देश की, केंद्र की मोदी जी की सरकार किसान की हत्या के लिए जिम्मेदार है, जब 200 से ज्यादा किसानों की मौत हो गई है, किसान सुसाइड कर रहा है पूरे देश में, राजधानी दिल्ली जाम पड़ी है, तब केंद्र की सरकार तो किसानों को परजीवी, आंदोलनजीवी, कीड़ा तक कह रही है, उनके खिलाफ बोल रही है। और एक तरफ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, जिन्होंने किसानों की बहुत पुरानी मांग को पूरा कर दिया। अलग से कृषि बजट आएगा, अब किसान के लिए, खेत के लिए, खलिहान के लिए अलग से जो कृषि बजट की घोषणा की गई है, ये बड़ा ऐतिहासिक फैसला है, केंद्र की सरकार के लिए सबक है। उनको राजस्थान की सरकार से सबक लेना चाहिए। ना कोई नया कर, हर सेक्टर में छूट। और ग्रामीण परिवहन सेवा में बड़ा फैसला, कोई टैक्स नहीं होगा। राजस्थान के जिस रूट पर आजादी के बाद कभी भी बस नहीं चली, वहां लोग बस चला सकेंगे। और बस चलाने के साथ करप्शन रोकने के लिए, भ्रष्टाचार रोकने के लिए बड़ा फैसला सरकार ने लिया कि अब नई बस लेने पर छूट होगी, टैक्स नहीं लगेगा। और जहां वो बस चलाएंगे वहां पर सरकार पूरे टैक्स में छूट देगी। पहले ग्रामीण परिवहन सेवा में ये नियम था कि सरकार अलग से पैसा देती थी, उसमें करप्शन होता था। तो भ्रष्टाचार भी खत्म हो जाएगा, बसें भी चल जाएगी, नई बसें भी आ जाएगी,
और ऐसा कोई सेक्टर नहीं बचा। मैं इतना कह सकता हूं, राजस्थान में आपको पता है, पहले हमने कोरोना संकट के दौरान प्राइवेट बस ऑपरेटर्स को टैक्स में छूट दी थी। अब टैक्स में बड़ी छूट हुई है। आपको पता है कि जो ओवरलोडिंग को लेकर ट्रक मालिक बहुत परेशान था, 20,000 रुपए पर टन लग रहा था और उसको 20,000 से 5,000 कर दिया। ओवर डायमेंशन का 20,000 से कम करके 5,000 कर दिया और जो इशारा देने पर गाड़ी नहीं रोके उसका 40,000 रुपए सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट में था, उसको 40,000 से कम करके 10,000 कर दिया। ऐसी कोई जगह नहीं। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति राजकीय अस्पताल में जब लेकर जाएंगे कोई घायल को, ये बड़ा फैसला है, तो उसको घायल को अस्पताल पहुंचाने पर अब सब व्यक्तियों से मैं राजस्थान की जनता से रिक्वेस्ट करूंगा, आप घायल को अस्पताल पहुंचाएंगे तो आपको कानूनन डरने की जरूरत नहीं है। अब सरकार घायल को अस्पताल पहुंचाने पर मुख्यमंत्री गहलोत जी ने घोषणा की है 5,000 रुपए इनाम देगी। इससे जो दुर्घटना हो जाती है वो पड़ा तड़पता रहता है, उसको कोई पहुंचाने वाला नहीं होता। 6,000 ग्राम पंचायतों को ग्रामीण परिवहन बस सेवा से जोड़ा गया है। मैं इतना कह सकता हूं कि हमारे परिवहन विभाग के अलावा भी हर विभाग में सबको कुछ ना कुछ मिला। विपक्ष को सबक लेना चाहिए। विपक्ष को भी कहा कि आपकी अच्छी योजनाओं की मैं तारीफ करता हूं, लेकिन आप एक टेबल नहीं बजा सकते। आज दुख का दिन ये था कि जब भी आप बताइए, वेंडर्स के लिए पॉलिसी, वेंडर्स के लिए क्रेडिट कार्ड लाया जाएगा, 30 लाख लोगों को एक बार फिर से, पहले उनको 30 लाख गरीबों को, 30 लाख गरीब परिवारों को राजस्थान में 3,500 रुपए की सहायता दी गई थी, अब उनको 1,000 रुपए की सहायता अलग से दी गई है। गरीबों के लिए बिजली में भी अलग से 1,000 रुपए का प्रावधान अलग से मुख्यमंत्री जी ने किया है। आप जब बजट पढ़ेंगे तो मैं इतना कह सकता हूं, ये हिंदुस्तान की जितनी सरकारें हैं उन सरकारों में सबसे अच्छा बजट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने दिया है। केंद्र सरकार के बजट को तराजू के एक पलड़े में रख दो। जिन मोदी जी ने बड़े बड़े वादे किए थे और जिन्होंने कहा था मेरा 56 इंच का सीना है, मोदी जी आपका 56 इंच का सीना तो काम नहीं आया, लेकिन जनता के प्यार और प्रेम के बाद जो जनता को आज छूट दी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा आपका सीना तो 56 इंच का झूठा साबित हो गया, लेकिन हमारा मन और हमारा सीना 60 इंच का है। और उन्होंने अपने 60 इंच का जो वादा किया वो 60 इंच के सीने की जो बात कही उन्होंने साबित कर दिया। किसी सेक्टर में कोई टैक्स नहीं और हर सेक्टर में छूट ही छूट। कोरोना, और आप आश्चर्य करेंगे, फ्री दवा योजना लाने वाला पहला स्टेट राजस्थान, फ्री जांच योजना लाने वाला पहला स्टेट राजस्थान, कोरोना की जांच फ्री करने वाली पहली सरकार गहलोत सरकार। और आज उन्होंने वापस फ्री जांच योजना में जांच